नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉट गार्डनिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल प्लांट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसे लगाकर आपके गार्डन में चार चांद तो लगेंगे ही, साथ ही आपको कुछ खट्टे मीठे फल भी मिलेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं संतरे के प्लांट की, यानी ऑरेंज प्लांट। संतरे के प्लांट को कैसे बालकनी में या टेरेस पर पॉट में ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लोग संतरे का प्लांट अपने टेरेस पर बालकनी में पॉट में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसा कैसे करें। इसे लेकर कई तरह के सवाल उनके मन में रहते हैं। तो दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहें। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करिए, अपना फीडबैक भी दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। संतरे के प्लांट का प्रोपगेशन कैसे करें, इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, पॉट किस तरह का हो, इसमें वाटरिंग कैसी होनी चाहिए और सनलाइट कितनी होनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने बालकनी में जो प्लांट लगाया है संतरे का, वो कैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैंने 1 साल पहले लगाया था। मेरे संतरे के प्लांट में 1 साल के अंदर ही फ्लावरिंग होने लगी और देखिए अब फ्रूट्स भी आ रहे हैं। वैसे इससे पहले जब भी मैंने संतरे के प्लांट या फिर नींबू का प्लांट लगाया है तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन इस बार फ्लावरिंग और फ्रूट्स आने में 1 साल का वक्त लगा। दोस्तों, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मेरी बालकनी में नींबू और संतरे के और भी प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग आई थी, तो हो सकता है उसकी वजह से पॉलिनेशन जल्दी हो गया होगा। मेरे संतरे के प्लांट में इस समय करीब 50 से 60 फ्रूट्स लगे हुए हैं संतरे के, और कुछ फ्रूट्स तो देखिए ऑरेंज कलर के हो गए हैं, यानी पक गए हैं। बहुत ही अच्छी इसमें प्रोडक्शन हुई है इस बार। हालांकि पेड़ बहुत अभी पतला है, इसकी टहनियाँ भी बहुत पतली हैं, इसलिए मैं इसमें अगले कुछ दिनों में सपोर्ट लगाने की सोच रहा हूँ। देखिए, छोटी छोटी टहनियों में भी फ्रूट्स आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ फ्रूट्स हैं। दोस्तों, अभी भी इस संतरे के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। 3-4 फ्लावर खिले हुए हैं, जिनसे जल्द ही फ्रूट्स बन जाएंगे। दोस्तों, ऑरेंज प्लांट की फ्रूटिंग का समय चल रहा है। विंटर सीजन में ही ऑरेंज के प्लांट में फ्रूट्स निकलते हैं। जब फ्रूट्स ऑरेंज कलर के होते हैं तो यकीन मानिए आपका प्लांट, आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि संतरे के प्लांट का प्रोपगेशन कैसे किया जाता है। इसके 2 तरीके हैं, पहला सीड से और दूसरा कटिंग से। लेकिन आप चाहें तो सीधे किसी अच्छी नर्सरी से संतरे का हेल्दी प्लांट लेकर उसे पॉट में लगा सकते हैं। मैं भी इस प्लांट को नर्सरी से ही लेकर आया था। वैसे मैं संतरे के प्लांट को कटिंग से भी उगाता हूँ। तो किसी अच्छी नर्सरी से एक हेल्दी संतरे का प्लांट लेकर आ जाइए। उसके बाद अगली प्रोसेस है पॉट का सिलेक्शन। क्योंकि संतरे के प्लांट की जड़ें गहरी होती हैं, इसमें रूट अच्छी होती हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 14 इंच के पॉट की ज़रूरत पड़ेगी।
आमतौर से 14 इंच से लेकर 20 इंच के पॉट में संतरे का प्लांट लगाएं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। पॉट में अच्छी तरह से ड्रेनेज होल कर लीजिएगा जिससे एक्सेस वाटर आसानी से निकल पाए। तो मैंने भी अपने संतरे का प्लांट इस वक्त जो है 14 इंच के पॉट में लगा रखा है। सीमेंट का पॉट मैंने लिया है, ये प्लास्टिक का पॉट है, आप इसमें भी लगा सकते हैं। पॉट सेलेक्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी सॉइल। तो सॉइल का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है संतरे के प्लांट के लिए। इसके लिए ऐसी सॉइल या मिट्टी चाहिए जो वेल ड्रेनेज हो, जिसमें आसानी से एक्सेस वाटर निकल जाए। संतरे का प्लांट हो या नींबू का प्लांट, ये बलुई और पथरीली मिट्टी में अच्छा होता है। तो अगर आप संतरे के प्लांट को पॉट में लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए। अगर आपकी सॉइल में ड्रेनेज की समस्या दिख रही हो आपको, तो आप उसमें थोड़ा सा सैंड मिला लीजिएगा, जिससे पानी में ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी इकट्ठा ना हो, पानी ड्रेन हो जाए। संतरे के प्लांट के लिए सॉइल कंपोजिशन क्या हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। करीब 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिएगा, 30% उसमें कंपोस्ट डाल लीजिए, गोबर की खाद, करीब 20% उसमें सैंड डालिएगा और 10% उसमें कोकोपिट मिला लीजिए। अब इन सब चीज़ों को मिला करके उस पॉट में भर लीजिए जिसमें आपको संतरे का प्लांट लगाना है। अब बात आती है वाटरिंग की। संतरे के प्लांट को हफ्ते में एक बार वाटरिंग काफ़ी रहती है। विंटर्स में आप चेक करते रहिए मिट्टी को, ऊपर पॉट का जो ऊपर का सॉइल है 1-2 इंच उसे देख लीजिए, अगर वो सूखा हुआ है तभी पानी डालें। अगर ऊपर की 1-2 इंच की सॉइल गीली है, उसमें मॉइस्चर है, तो उसमें पानी मत डालिएगा, क्योंकि संतरे के प्लांट में ज़्यादा पानी डालने से उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि संतरे के प्लांट के लिए पॉट कैसा होना चाहिए, संतरे के प्लांट के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और इसे किस अंतराल में पानी देना है। अब बात करते हैं कि संतरे के प्लांट के लिए सनलाइट कितनी चाहिए। दोस्तों, संतरे के प्लांट को सनलाइट पसंद है, तो आप इसे बालकनी या टेरेस के ऐसे हिस्से में रखें जहां पर धूप आती हो। संतरा हो या फिर नींबू का प्लांट, इन्हें 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप बहुत पसंद आती है। खास तौर पे फ्लावरिंग सीजन में और फ्रूटिंग सीजन में इसको अच्छी धूप चाहिए। दोस्तों, जिस वक्त संतरे के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही हो या फ्रूटिंग हो रही हो, उस वक्त उसे कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वक्त होता है जब प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अगर आपके प्लांट में फ्रूटिंग हो रही हो तो उस वक्त उसमें 15-20 दिन में एक बार 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट पॉट में डाल दें। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी बालकनी या टेरेस या फिर अपने गार्डन में संतरे का प्लांट लगा रखा है, तो विंटर सीजन चल रहे हैं और इस सीजन में संतरे के प्लांट की खास देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि संतरे को धूप पसंद है। संतरे के प्लांट में फ्रूटिंग के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 18 से 20 डिग्री माना जाता है। वैसे संतरे का प्लांट 10 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर पर अच्छी तरह ग्रो करता है। बहुत तेज़ गर्मी हो या ज़्यादा ठंड हो तो संतरे के प्लांट को थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो प्लांट को छायादार जगह पर रख दें। इसी तरह विंटर्स में अगर टेम्परेचर अचानक बहुत डाउन हो जाए तो आप अपने संतरे के प्लांट को इंडोर रख सकते हैं। तो आप भी अपनी बालकनी हो या फिर टेरेस हो, उसमें संतरे का प्लांट लगाइए पॉट में, और मैंने जिस तरह से आपको बताया है उस तरह की सॉइल लीजिएगा, उसी तरह का पॉट लीजिएगा
और तमाम तरह के जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आप अगर मेरे बताए तरीके से संतरे का प्लांट लगाएंगे तो 1-2 साल में आपके संतरे के प्लांट में बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे और फ्रूट्स भी आएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो ख़त्म करते करते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।